प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीख रहे हैं, इसके ठीक पहले सीखे थे दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिखा जाता है। और आज हम लोग सीख रहे हैं कि दर्शाना है कि सम धनात्मक पूर्णांक के रूप में 2q होता है और विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में 2q+1 के रूप में होता है। और वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी सम संख्या का व्यापक रूप 2m के रूप में होता है और विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए या विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो व्यापक रूप होता है 2m+1 के रूप का होता है। ये मक्खी गायब हो, ठीक है। तो क्वेश्चन भी वही है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब जैसा कि हमको पता है कि हमारा कापिया छोटा है तो बीच से आधा आधा भाग में बदल लेते हैं और जीरी जीरी को लिखेंगे, आप आँखिया को गिजोड़ देखिएगा, ठीक है। सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पता होना चाहिए, जैसा कि पिछले वीडियो में भी देखे हैं। क्यों पता होना चाहिए भैया? क्योंकि हमको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से a बराबर bq+r होता है। और सेम टू सेम चीज़ हम लोग पहले पढ़े थे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ठीक है। देखो किसी आगे हमारा पास क्या होता है भैया? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। समझ में आ रही है भैया? इसको पहचानने के लिए तरीका बता दिए थे, ए बी क्यू और आर। क्लियर है? अब क्या ये सब यूज होगा जो झूठो मोटो नौटंकी कर रहे हैं, वेट करते हैं यूज होगा कि नहीं होगा। हमको तो ए पहला बार चाहिए है ना, यही चार इंसान है। ये चार इंसान में पहला इंसान क्या है? ए। तो ए को हमको कहीं से खोजना होगा, मिल रहा है कहीं? नहीं मिल रहा, तो मानना पड़ेगा। माना कि ए कोई पूर्णांक है, ए कोई। अब कह गए सर पिछला बार तो विषम मना लू हाल, अभी कुछ न कहो डायरेक्ट कहो पूर्णांक है, तो ऐसे कैसे भैया? इसमें दोनों चीजें बोल रही है, सम भी और विषम भी, इसलिए नयने के नवने के बीच वाला इंसान रहो। समझ में आ रही है? अब बीच वाला इंसान खूब गारियात सुनता है, बाराती में सुनता है ना, शादी ब्याह में कुछ ही होता है, अगुआ होता है कि नहीं? लड़का की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। और बाद खूब फगुआ ही रहा, हैप्पी होली करके गरियाएगा मन से। समझ में आ रही है? रेडी? तो माना कि ये कोई कुछ है पूर्णांक है, चलो ये का तो काम तमाम किए। अब हमको क्या चाहिए भैया? बी चाहिए, है ना? क्या चाहिए? और बगल में क्या है? क्यू। अब जो लिखा हुआ है 2q लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? देखिए, तो हम अगर चाहें कि a बराबर bq+r है तो इसके जगह पर लिख सकते हैं a बराबर b के जगह पर क्या हो गया? 2q+r। इस तरीके से होगा कि नहीं होगा? q सामने है, तो जब q कोई सामने है तो एक बगल वाला b के सामने 2 है, b के सामने क्या है? 2। बस हो गया। b का मान कितना? 2। यानी जो q के बगल में रहता है वो क्या होता है? भाजक। क्या होता है भैया? भाजक। और भाजक का मान आ गया 2। और ऐसे भी जानते हैं कि जब हम भागा देते हैं उसी को कहते हैं भाजक, है ना। जब भागा दिए तो कौन गुना हुआ? इधर वाला b, इधर वाला q, नीचे वाला r, ये a था। यानी कि जो q के बगल में जो गुना होता है एक दूसरे से वही होता है b। समझे भैया? तो खोजने के लिए कहीं डिबरी दिया मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है, बस इधर थोड़ा सा टॉर्च वाला जला दीजिएगा, हेलो, बस कहेगा हम ही हैं। समझ में आई? तो 6q रह सकता है, 4q रह सकता है और 2q रह सकता है। इसके बाद तो कुछ अभी पूछ ही नहीं रहा है, पूछ वो करेगा तो बता दीजिएगा आप लोग। कैसे भैया? कि अगर मान लेते हैं कि हमको बोल दे कुछ और 8q वाला, तो 8 बगल में रहेगा। समझ में आ रही है? कौन दिक्कत भी करना ना। चलो ये सब ढेर मनी हो गया नौटंकी, अब बगल में चलते हैं, ये मिटा दें। तो अगर हमको भाजक मिल गया, अब शेषफल चाहिए। क्या चाहिए?
तो देखिएगा हमारा भाजक 2 है, हमारा भाजक क्या है 2। चलो तो 2 से 2 में भागा दें ताकि हम शेषफल पता कर सके कि कहाँ तक जाएगा, है ना। जिससे ज़्यादा खिंच आता था कहता देख लो रे कितना औकात वाला है, बोलता है ना कितना पानी में डूबल है, सर से ऊपर पानी चल गया वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। तो 2 से अगर 2 में भागा देंगे तो एक बार में कट गया, लेकिन शेषफल क्या बटा लड्डू पेड़ा, है ना। चलो एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, 2 से भागा देते हैं 3 में, 2 1 कम 2 बच गया 1। तो क्या है पहला शेषफल, दूसरा 1। चलो उसके बाद क्या हुआ, 2 के बाद क्या 3, 3 के बाद 2 दूनी 4, काट के 0 आए, ऐसे कैसे हो गए 0 1 फिर 0। अच्छा देखिए एक और करके देखिए भाई, उसका एक आध और बढ़ जाए तब 2 दूनी बच गया 1। मतलब ये लतखोर इंसान 1 से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। हम 2 हमारे 1, कहानी सुना है नहीं, वो चाइना के नारा है, इंडिया के तो है कि हम 2 हमारे अनेक। लेकिन आप ज़रा संभाल के, ठीक है। इंडिया नंबर 1 पर आ गया जनसंख्या के दृष्टिकोण से, अच्छी बात है ना, अच्छी भी है और बुरी भी है। अगर बहुत सारे इंसान हैं तो काम आसान भी होता है, अगर अच्छा से हम उसको टेक्निकली सिखाएं या और अच्छे परवरिश दिया जाए तो। लेकिन वही कि अगर बच्चों को जन्म देकर के रोड पर छोड़ दिया जाए तो जनसंख्या बेरोजगारी में बदल जाएगा, क्लियर है। तो वही चीज़ें हैं, जनसंख्या अच्छी भी है ना तो बुरी भी है। जैसे बहुत सारा इंसान है ढेर सारा तो अच्छी भी है नहीं तो बुरी भी है ना। लेकिन कहावत होता है कि जो छोटा परिवार होता है वही सुखी परिवार होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे या फिर जितने ज़्यादा इंसान होंगे उतनी ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा, और सब का सब निकामा हो जाए तो बात गड़बड़ा देगा। कमाने वाला 1 खाने वाला 1000, तो फिर वो बिक जाता है घर। बाकी समझते होंगे आप क्या हम बोलना चाह रहे थे। यानी जो शेषफल है ये बड़ी तो बड़ी गया 0 और 1, यानी लास्ट कहाँ तक गया 1 तक। इसका मतलब होता है कि जब शेषफल हमको निकालना हो तो 20 से छोटा रहना चाहिए, 20 से क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, चूंकि शेषफल का मान यानी r का मान 0 से बड़ा, 0 से क्या हो रहा है बड़ा, शेषफल में r 0 से बड़ा लेकिन 0 के बराबर। इसका मतलब क्या होता है बड़ा भी और बराबर भी, जिधर मुँह खुले उधर वाला बड़ा, क्लियर है बुआ। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन 20 से छोटा होता है, 20 से क्या होता है छोटा। इसीलिए यानी कह सकते हैं अतः अनुमानित शेषफल, क्या बउआ अनुमानित शेषफल माने अनुमान लगाया हुआ है ना, अनुमानित शेषफल या फिर अभिष्ट शेषफल भी लिख सकते हैं। r का मान कहाँ तक होगा 0 से 1 तक, दोनों ना बउआ, अभी अभी हमने डिफाइन किया है, क्लियर है। अब देखिए हमको a मिल गया, इधर सॉरी ये तो b है, a मिल गया, b मिल गया, और q तो q जय श्री राम सभी में ये है, साथ ही साथ हमको r मिल गया कि नहीं मिल गया। तो यही तो चाहिए था हमको, ठीक है। बोलो मोगेम्बो खुश हुआ ना, बोलेगा कोई बात नहीं। अब क्या कौन सा नियम हमें पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोल सकते हैं, लेकिन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हमको परमेका का प्रयोग करना पड़ता है। क्या होता है बुआ, a बराबर BQ प्लस R। अब देखिए इसके तो इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर b के जगह पर क्या हो जाएगा 2, q के जगह पर q और r के जगह पर अभी r रखते हैं। बदलेगा कौन, बदलेगा कौन, कौन बदल रहा था अभी बार बार r ना, बाकी सेम टू सेम तो वही है। तो अगर हम r का मान 0 रखें फिर 1 रखें, क्योंकि ये मशीन बन गया, a तो ये ही रहेगा क्योंकि मान लिए हैं, b की जगह पर 2 हमेशा के लिए रहेगा, q की जगह पर q ही रहेगा, माने ये इंसान तीनों बदलने वाला लेकिन r है राड़, r है गोची है राड़, आदमी जल्दी सुधरता उधरता नहीं है, बड़ी तकलीफ कर पड़ता है। जैसे कि हमारी दीदिया, समझ रहे हो ना, खिसियाल है रे पप्पा। तो यदि r बराबर क्या रखें 0, r बराबर 0, तो a बराबर क्या होगा, तो a के जगह पर a हो गया, बराबर तो बराबर देंगे, 2q है तो 2q देंगे, कौन बदल रहा है r ना, r के जगह पर 0, और जब 0 है तो ये हो गया, क्लियर है।
क्योंकि कोई फायदा नहीं है जीरो को जोड़ने से, फायदा है, ठीक है। सेकंड क्या है भैया, ये स्टेप 1 लिख सकते हैं, स्टेप 1। और स्टेप 2 में क्या है भैया, यदि r का मान क्या रख दें, r का मान 1 होगा, क्या होगा, 1 हो तो a का मान क्या होगा, a होगा। 2q का मान 2q रह गया, प्लस r के जगह पर क्या हो गया, माने जैसे है उसे खाली उतारेंगे, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, समझे ना। बस वही चीज़ें यहाँ अपनाना है। कुछ किए हम, a के जगह पर a, 2q के जगह पर 2q और r के जगह पर बदल दे गए। क्लियर है। अब देखो ये सारा चीज निकल कर आ गया बाहर, आ गया। अब यहाँ एक चीज डिफाइन नहीं हो पाता है कि सम कौन है और विषम कौन है, लेकिन आप लोग को पता है, इधर से तो पता नहीं चल पाता है, तो इसीलिए हम बोले थे कि शेषफल से ही पता कर लें कि सम संख्या कौन। देखिए ही मक्खियों के अलगे बोला रहता है, सम संख्या कौन और विषम संख्या कौन। तो सम संख्या कौन होता है, तो आप लोगों को पता है कि 0 एक सम संख्या है और 1 एक कौन संख्या है, विषम संख्या। पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा है, क्यों 0 सम संख्या वो भी डिफाइन कर चुके हैं, अगर नहीं पढ़े तो जाकर के देख लीजिएगा। क्लियर है। चलो इधर आए। अब जब 0 सम संख्या है तो ये भी सम संख्या होना चाहिए टोटल, और 1 विषम संख्या तो टोटल वाला भी विषम संख्या है। और साथ ही साथ ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि सम संख्या का कौन रूप, व्यापक रूप 2m तथा विषम संख्या का व्यापक रूप 2m प्लस 1 के रूप का होता है। इसीलिए प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक को 2q तथा विषम धनात्मक पूर्णांक टू क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। प्रत्येक सम धनात्मक पूर्णांक 2q तथा विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 के रूप का होता है। हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आ रही है भैया। तो जैसा बोलेगा इस मशीन में केवल आउटपुट डालते जाना है, बाकी सब सारा का सारा चीज़ दिया हुआ। क्वेश्चन में हम बार बार समझाते हैं कि हमेशा सवाल में ही जवाब छुपा होता है। जैसा कि छुपा हुआ है ये हर चीज़, नहीं भी कुछ समझ में आ रहा बस अंत में उठा के भी लिख सकते हैं, वो अंतिम चीज़ है। ठीक है, जिसके लिए है ना पढ़ाई, मैंने क्या बोलता है, जो मैथ वाला पढ़ाई है पर्वत लगता है। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आए तो क्या करना आपको पता है, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।